राम के अवतार है मोदी जी। लंका का जब विनाश का पारी आया था तो रावण के द्वारा आतताई किया जाता था। वही आरएसएस समर्थित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत का समय आ गया है, इसलिए वो लंका का दूसरा रूप है। डंका डन 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 कर रहे हैं। कल तक जिसको चौकी पर बैठने के लिए नहीं देता था, खटिया पर बैठने के लिए नहीं देता था, जिसको जूता पहन करके नहीं चल सकता था, आज हमारे माननीय अध्यक्ष लालू जी ने लोगों को जागरूक कर करके आज ऊपर उठाने का काम किए हैं। इसलिए जो दलित हैं, महादलित हैं, आज चले जाइए गांव के बस्ती में, छोटे छोटे मोहल्ला में, जहां भी जाइएगा, चाहे मान लीजिए दलित हो, महादलित हो, चिराग चिराग करता है सर। कहीं कोई चिराग नहीं करता है। जिस समय भारत में सिलेंडर का कीमत 400 रुपया पर सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी माथा पर लेकर डांस कर रही थी, नहीं कर रही थी स्मृति। आज जब गैस का सिलेंडर का कीमत 1400 रुपया हो गया, मैं स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहा हूँ। डांस करने वाली स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई है? गाँव में महिलाओं को 55 केजी राशन दिए हैं, सब महिला मोदी जी का गुणगान कर रही है। मोदी जी गुजरात वाला जमीन बेच के दे रहे हैं या उनका खतियानी जमीन से गल्ला पैदा हुआ था जिसको जनता के बीच में वितरण कर रहे हैं? आरजेडी ने पंचायती राज प्रकोष्ठ को विस्तारित किया है। आज बड़ी बैठक पटना में थी और आज ही के दिन महागठबंधन सरकार की 1 साल भी हुई है। इसी में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे बेगूसराय से आते हैं जनार्दन यादव जी, इनको नियुक्त किया गया है। इन्हीं से हम लोग बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपको पद मिला है। आपको भी बधाई हो। तो कैसे संभालेंगे, क्या मोटो रहेगा? देखिए, हमको संभालने का, हम 1992 में टैक्स अध्यक्ष बने। अब टैक्स अध्यक्ष बनने के बाद आज जनता के बीच जो घट कर के जो परिस्थिति हुए, अभी तक हम जनता किसी न किसी रूप में हमको प्रतिनिधि बना करके रखा। जिला परिषद भी थे आप? हम मुखिया भी थे, सरपंच भी थे और जिला परिषद भी वहाँ के लोगों ने बनाया हमको। जनता के बीच काम करते हैं, उसी के आधार पर आज पंचायती प्रकोष्ठ के मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का। हम निश्चित रूप से महेंद्र बाबू को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस ढंग से अगले बार हमको बेगूसराय जिला का प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाया गया था, हम वहाँ के मूल जिला अध्यक्ष से साथ में मिल करके पार्टी को जो हुजूम खड़ा करने का प्रयास किया, उसी ढंग से जब हमको प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित रूप से हम पार्टी को विकास कैसे होगा, कैसे पार्टी मजबूत होगा, हम करेंगे। और उन्हें जो 24 में लोकसभा चुना है और 25 में जो चुना है, हम निश्चित रूप से तेजस्वी जी को हम बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर आरजेडी में हैं? आरजेडी में हम कम से कम 20 साल से हैं। उससे पहले हम सीपीआई में थे। अच्छा, लंबा पारी खेले हैं पॉलिटिक्स में ना? हम विद्यार्थी जीवन से ही हम राजनीति करते हैं। राजनीति कर रहे हैं। हम विद्यार्थी जीवन से, जिस समय हम बीए कर रहे थे, उस समय से ही हम राजनीति में किसी न किसी रूप से हम संघर्षरत हैं। जनता के सवालों को लेकर के हम संघर्षरत हैं। देखिए, ये आरजेडी की यूएसपी रही है कि गांव से, छोटे छोटे कस्बों से लोगों को उठा के प्रदेश तक ले आती है। टैलेंट को पकड़ने में एक जौहरी जिस प्रकार से सोना को पकड़ लेता है सर, उस प्रकार से लालू जी की पार्टी छोटे छोटे, कभी भगवतिया देवी बनती है, कभी एमएलसी रुमनी रजक बन जाती है, तो छोटे छोटे गाँवों से पिकअप कर लेती है। ये यूएसपी रही है। तो क्या लगता है कि 24 को लेके क्या माहौल है गाँव में, क्या तैयारी है आप लोगों की? 24 का जो चुनाव है, जो इस सांप्रदायिक पार्टी है, जो समाज में नफरत फैलाना चाहता है बीजेपी के लोग, जनता समझ चुकी है। आने वाला जो 24 का और 25 का चुनाव है, बीजेपी को बिहार में खाता भी नहीं खुलने के लिए जा रहा है। जनता का जो मूड बना लिया है, इसके खिलाफ। सर, कैसे खाता नहीं खुलेगा? उनके साथ चिराग जी चले गए हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब दलित का वोट तो बटोर लेगी मोदी जी चिराग के नाम पे बिहार में। बतलाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि दलित का वोट, वही दलित है। दलित भी अब बुझ रहा है। कल तक जिसको चौकी पर बैठने के लिए नहीं देता था, खटिया पर बैठने के लिए नहीं देता था, जिसको जूता पहन करके नहीं चल सकता था,
आज हमारे माननीय अध्यक्ष लालू जी ने लोगों को जागरूक कर करके आज ऊपर उठाने का काम किए हैं। इसलिए जो दलित हैं, महादलित हैं, आज चले जाइए गांव के बस्ती में, छोटे छोटे मोहल्ला में, जहां भी जाइएगा, चाहे मान लीजिए दलित हो, महादलित हो, चिराग चिराग करता है सर। कहीं कोई चिराग नहीं करता है। सब लालू जी के सवाल पर सब खड़ा है। और आने वाला जो 24 और 25 का चुनाव है, निश्चित रूप से बीजेपी को पस्त करेगा। बीजेपी जो आने वाला चुनाव है कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगा। जिला अध्यक्ष हैं, बेगूसराय से आते हैं, मोहित यादव जी हैं। यादव जी, हमें ये बताइए, मोदी जी का तो डंका बज रहा है विश्व में, कहाँ से आप हरा पाएंगे 24 में उनको? देखिए, डंका और लंका दोनों शब्द मिलता जुलता है। नहीं, लंका का जब विनाश का पहरा आया था तो रावण के द्वारा अतिताई किया जा रहा था। आज राम है, राम के अवतार है मोदी जी। लंका का जब विनाश का पारी आया था तो रावण के द्वारा आतताई किया जाता था। वही आरएसएस समर्थित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंत का समय आ गया है। इसलिए वो लंका का दूसरा रूप है, डंका, डन 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 कर रहे हैं। कारण अब इनका विदाई तय हो गया है। गाँव में महिलाओं को 55 केजी राशन दिए हैं, सब महिला मोदी जी का गुणगान कर रही है। मोदी जी गुजरात वाला ज़मीन बेच के दे रहे हैं या उनका खतियानी ज़मीन से गल्ला पैदा हुआ था जिसको जनता के बीच में वितरण कर रहे हैं। यह मेरा भारतीय संवैधानिक मौलिक अधिकार है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संवैधानिक यानी मौलिक अधिकार के तहत 5 किलो गल्ला मिले, 5 कुंटल गल्ला मिले, ये हमारा संवैधानिक अधिकार। दे रहे हैं सिलेंडर दे रहे हैं हर घर। और एक समय याद होगा आपको, जिस समय भारत में सिलेंडर का कीमत 400 रुपया पर सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी माथा पर लेकर डांस कर रही थी, नहीं कर रही थी स्मृति? आज जब गैस का सिलेंडर का कीमत 1400 रुपया हो गया, मैं स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहा हूँ। डांस करने वाली स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई है? ये तो पर्सनल टिप्पणी हो गया। मुझे ये बताइए, देश हित में हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा पॉकेट आप लोग नहीं ढीला कर सकते हैं? टमाटर महंगा नहीं ले सकते हैं? गैस महंगा नहीं ले सकते हैं? ये देखिए, खास करके भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो संविधान है, भारत के जो अपना संस्कृति रहा है, जिसे खंडित करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आपको याद होगा, आज़ाद भारत से पहले भी कुछ आरएसएस के लोग थे जिनके पहल से हमारा जय बंगला इस देश से हो गया। इन्हीं आरएसएस वाले के उपद्रव से इस देश से पाकिस्तान अलग हो गया। पुनः जो नौटंकी आरएसएस वाले ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा किया जा रहा है, देश टूटने की कगार पर है। भारत का इतिहास समाप्त करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का सुनिए ना, मोदी जी के डर से चाइना पाकिस्तान थर थर कांपता है। आप टीवी अखबार नहीं देखते हैं, इसका मतलब आप लगता है गोदी मीडिया का एक अंग नजर आ रहे हैं। आपको मीडिया कर्मी हैं, बधाई के पात्र हैं। गोदी मीडिया हो गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित जो संविधान है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, एक अंग आप भी हैं। लेकिन आपको सही चीज़ आंकना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चाइना के द्वारा हमारा 3000 से ऊपर किलोमीटर तक भूभाग को दखल कर लिया है, कई बस्तियां बसा दिया है। आप कहते हैं इनके डर से चाइना थर थर कर रहा है। और ये मोदी जी जो कहे थे मंदिर बनवा दिए, 370 हटवा दिए, अब क्या चाहिए आप लोगों को? हिंदू राष्ट्र भी तो बनाना है साहब। अब जिस 370 धारा की आप परिचर्चा कर रहे हैं, 370 धारा, जो शिक्षित नौजवान हैं, शिक्षित तमाम है इस देश को, धारा 370, धारा 371, तमाम धारा के तमाम लोग जाता हैं। ऐसे कितने स्टेट हैं, सुनिए, ऐसे कितने स्टेट हैं जहां अन्य राज्य के जो कार्यकर्ता हैं, अन्य राज्य के जो नागरिक हैं, वो ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। ऐसे कौन कौन स्टेट हैं आप भी जानते होंगे। उस स्टेट के लिए भी कुछ सोचें। केवल जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। सुनिए सर, मुस्लिमों को टाइट रखते हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम का क्या काट है आप लोग के पास में?
किसको टाइट रखते हैं? मुस्लिमों को। किस माने कैसे टाइट रखते हैं? रखते हैं, कैसे उधर चलता है। कैसे यही एक जो है से जन विरोधी प्रधानमंत्री इस देश का नरेंद्र मोदी हैं, जिनको पूरे दुनिया में तू किया जा रहा है। बदनामी हो रही है हमारे देश को, बदनामी हमारे देश को हो रहा है। भारत का शासक जब पौराणिक काल में चलिएगा, जहाँ से सूर्य उदय होता था, जहाँ सूर्य अस्त होता था, वहाँ तक के शासक हमारे देश का हुआ करते थे। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी वाले को, शर्म आना चाहिए जो इस देश को बदनाम करने में लगे हुए। हमारा देश का जो चरित्र था दुनिया के पटल पर, जिसको आरएसएस वाले ने पूरे दुनिया में थू करवाने का काम कर। आपका सुनिए ना, आपका 1 साल हो गया महागठबंधन के सरकार का, पहली कलम से आप 10 लाख दे रहे थे, कितना लाख रोजगार दिया आपने? बधाई के पात्र हैं हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। देश की युवाओं की आवाज नहीं दे रहे हैं। आप विज्ञापन पढ़ते हैं, अखबार, आप तो स्वतः मीडिया कर्मी हैं। टीवी अखबार तो सर दिखा रहा है कि आप जंगल राज चला रहे हैं बिहार में। देखिए, खास करके गोदी मीडिया ने जो हिंदुस्तान का पत्रकारिता का जो स्थान था, टीवी का जो स्थान था, रेडियो का जो स्थान था, अखबार का जो स्थान था, ऊंचा किया, ये धूमिल कर दिया। हम एक आंकड़ा दे रहे हैं, 1990 में भारतीय मीडिया का स्थान था 36वां, आज चला गया है 936वां। सर अरे इसका स्थान वहां गिर कर चला गया। इस बात को मानने के लिए आप तैयार कर? गिर गया ना। इसका स्थान उतना पीछे कर दिया केवल गोदी मीडिया के द्वारा। सच दिखाता है। अखबार सुनिए, अखबार वाले और ये टीवी वाले बिक गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रचित जो संवैधानिक अधिकार था मीडिया कर्मी को, ये तमाम जो सही मीडिया भी हैं उनको भी बदनाम आज है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया में दम तो जो ये मणिपुर में जो माताएं के साथ करके दौड़ाया जाता है, वहाँ बालाएं के साथ जो सामूहिक दुष्कर्म की घटना घट रही है, कहाँ गया गोदी मीडिया वाला? क्यों नहीं दिखला रहा है? और खास करके इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं इस निकम्मी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर इस देश का अंग नहीं है? वहां के नागरिक भारतीय नागरिक नहीं है? वहां के नागरिकों के साथ आरएसएस समर्थित और बीजेपी के गुंडों के द्वारा वहां के माताएं के साथ, वहां की बालाएं के साथ किया जा रहा है। और शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को शर्म भी नहीं कर रहे हैं, उस पर बयान भी नहीं दे रहे हैं, ना गृह मंत्री ना इस देश का प्रधानमंत्री। चलिए, तो ये मोहित यादव जी थे, जिलाध्यक्ष हैं बेगूसराय से राजद के, और जनार्दन यादव जी हैं जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है पंचायती राज प्रकोष्ठ का आरजेडी में। तो दोनों लोगों से हमने बातचीत किया है, पूरी बातचीत पर भी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।